आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। अरुण साव बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष। जी हां, बिलासपुर सांसद अरुण साव को नया अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया है और न्यूज 18 ने पहले ही बदलाव की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। हमने आपको पहले ही बताया था कि बड़े बदलाव बीजेपी में हो सकते हैं और वैसा ही कुछ हुआ है। आज खबर आ गई है, अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी के नए कैप्टन होंगे अरुण साव और छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान अब उनके हाथों में। और 2023 की जंग से पहले बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में ये बड़ा बदलाव क्या इशारा करता है, क्या संकेत देता है, ये जानना बेहद जरूरी। और न्यूज 18 ने हालांकि पहले से ही बदलाव की खबर दिखाई थी। जिस तरीके से अजय जामवाल के दौरे हुए, लगातार बैठकों का दौर चला, मैराथन बैठक उन्होंने की, उनके दौरे के बाद से ही यहां पर अटकलें कयास लग रहे थे कि बदलाव हो सकते हैं, संगठन में बदलाव हो सकते हैं। और वैसा ही कुछ हुआ। एक बहुत बड़ा बदलाव हम इसे निश्चित तौर पर कहेंगे प्रदेश बीजेपी में। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण साव। विष्णुदेव साय को हटा दिया गया है और बिलासपुर सांसद अरुण साव को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है बीजेपी का। अरुण साव विद्यार्थी संगठन एबीवीपी के प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं, हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता भी रहे हैं और लगातार उन्होंने पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया और प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वो काम अब करेंगे। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर। तो वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बधाई दी है अरुण साव को अध्यक्ष बनने पर और कहा कि अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले मैं उसको बधाई देता हूं अध्यक्ष बनने के लिए और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, 2023 में सरकार बनाएगी। देखिए, अब रणनीति तो पार्टी के बैठ करके करते हैं और अच्छी रणनीति बनेगी जिससे सभी को साथ लेकर के चलेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अच्छा प्रदर्शन होगा और 2023 को टारगेट करके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय को हटा के श्री अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। हम अरुण साव को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिस प्रकार से एक आदिवासी नेता को उसके पद से हटाया गया है वह अनुचित है। यह भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी समाज के प्रति विद्वेष को प्रदर्शित करता है। कम से कम आदिवासी दिवस के दिन तो विष्णुदेव साय को नहीं हटाया जाना था। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदिवासी विरोधी सोच भी इस निर्णय से सामने आती है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो देखिए, अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अरुण साव जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, उस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस से निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से विष्णुदेव साय को हटाया गया है वो आदिवासियों का अपमान है। खासतौर से आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी नेता को हटाया गया, ये बीजेपी की आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। तो यहां पर कांग्रेस अब निशाना साध रही है और सियासत भी शुरू हो चुकी है। जो बीजेपी के नए कैप्टन बने हैं, बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ये आदिवासियों का अपमान है। खासतौर से आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी नेता को हटाया गया है, मतलब विष्णुदेव साय को हटाया गया है, वो दर्शाता है बीजेपी की आदिवासी विरोधी सोच को। यह कहना है कांग्रेस का, यह कहना है सुशील आनंद शुक्ला का। तो जानकारी के लिए दिल्ली संवाददाता अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अशरफ, जिस तरीके से अभी दौरे हुए थे अजय जामवाल जी के, उससे कहीं ना कहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं कयास लग रहे थे, अटकलें थी कि बड़े बदलाव हो सकते हैं और वैसा ही कुछ अब सामने भी आ गया है। अशरफ, बिल्कुल। देखिए सुमित, न्यूज 18 लगातार इस बात पे गौर कर रहा था, कह रहा था कि
ये जो है राष्ट्र पार्टी के अंदर, राज्य के अंदर संगठन में बदलाव होगा। और ये जो आज राष्ट्रीय नेतृत्व पे फैसला लिया गया है, विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव जो सांसद हैं बिलासपुर से, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है, ये उसी का संकेत है। और इससे पहले आप देखिए अजय जामवाल साहब आए हैं, उन्होंने नई जिम्मेदारी ली है। इसके पीछे जो रणनीतिकार हैं उन्हीं को माना जा रहा है, क्योंकि उनको फ्री हैंड राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया गया है। संगठन को मजबूत करना है। 2018 से पहले की जो स्थिति भाजपा की छत्तीसगढ़ में थी उसी में पहुंचाना है। 40 से फिर 15 से माफ कीजिए 15 से फिर 40 के पार पहुंचाना है, यानी पूर्ण बहुमत के लिए काम करना है। 2023 विधानसभा चुनाव उसकी तैयारियां की जा रही हैं। और एक तरह से ये संगठन में और पार्टी में सर्जरी का दौर शुरू हुआ है। अजय जामवाल साहब अब इस जिम्मेदारी को अदा करेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। और एक चीज और साफ है यहाँ पर कि आने वाले दिनों में आप और कई बदलाव भी देख सकते हैं संगठन में और पार्टी में। और वो बदलाव होंगे सिर्फ वो जो लोग पार्टी के अंदर पार्टी को मजबूत करें और उनका ऊर्जावान हो, युवा हो, लेकिन जो अपना अनुभवी है, जो पुराने पदाधिकारी हैं पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका अनुभव लिया जाएगा। लेकिन पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो नए चेहरों के ऊपर होगी, नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। उन्हीं के जरिए पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव की नैया पार करेगी। और उम्मीद इसी तरह की जा रही है कि इनके जरिए जो अजय जामवाल हैं, जिनके ऊपर अब 2023 विधानसभा चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी और या ये कहा जाए कि विश्वास राष्ट्रीय नेतृत्व ने व्यक्त किया है, और वो आगे अपनी कार्यशैली में या रणनीति के तहत काम करेंगे। किसी भी तरह से संगठन में मजबूती लाए और जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, 2018 की जो चूक है वो दोहराई न जाए, उस रणनीति पे काम करेंगे और सत्ता में वापस संगठन और पार्टी को लेकर आना। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अरुण साव के ऊपर है और संगठन को मजबूत करने की एक जिम्मेदारी उन पर यकीनन होगी। बहुत धन्यवाद आपका अशरफ, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।